या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ay की फॉर्म होती है। यही दो फॉर्म होती हैं। अगर वाई एक्स माइनस ए या वाई माइनस बी की फॉर्म आ रही है तो अच्छी बात है, गुड एंड वेल। तो वर्टेक्स तो आपको मिल ही जाते हैं। अगर वर्टेक्स ऐसे नहीं मिल रहे हैं तो आपको वर्टेक्स निकालने का एक और कोई तरीका होता है कि आप लोग बता सकते हो मुझे, हाउ टू फाइंड वर्टेक्स? माइनस पी बाई। माइनस, बताओ दोबारा से बताओ भाई। अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है और इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड वर्टेक्स, देन क्या मेथड हो सकता है? किसी को नहीं बेटा आइडिया? क्या डिफरेंशिएशन से वर्टेक्स निकल सकते हैं? सर पैराबोला का वर्टेक्स बताना है क्या? हाँ, पैराबोला का पैराबोला का वर्टेक्स आता है -b/2 है। माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। यस सर, वो उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट। बिल्कुल, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a और वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई 4a। या तो ये सीधा याद रखो, अदरवाइज भाई क्या करो, जो भी पैराबोलिक इक्वेशन दे रखी है उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो पुट करो। तो इक्वल टू जीरो पुट करने से जो आएगा वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और जो उस वैल्यू को, यानी एक्स इक्वल टू जो भी आया उसको वापस से इक्वेशन में पुट कर दो तो वो क्या आ जाएगा? बाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो कई सारे मेथड है, जैसे ये हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बना के निकाला। एक आपका डिफरेंशिएशन मेथड है, एक आपका सीधा याद करने वाला है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर वर्टेक्स आपको चाहिए तो माइनस बी वाई 2a और आपका माइनस डी वाई 4a, ऐसे कुछ होता है, राइट? तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x दे रखा है और आपको यहाँ से वर्टेक्स वगैरह निकालने हैं, तो दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आ गया, 2x-5 आ गया। इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे, जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। देखो यहाँ पर भी एक 5/2 है वर्टेक्स। अब इस वैल्यू को ले जाके इसमें पुट कर दो, तो जब आप इसको पुट करोगे तो आपको मालूम है 25/4 माइनस 5 × 5/2। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 25 माइनस 50/4। तो सब मिला के मैं कह सकता हूँ कि 25/4 आ जाएगा। देखो y की वैल्यू यही आ रही है कि नहीं आ रही है? तो दूसरा मेथड ये हो सकता है। तो वैसे यूजली मैं ये कह सकता हूँ, ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है, याद है आपको? मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है, क्या कहीं पढ़ा है ये बात? यस सर। बिल्कुल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ाया जाता है आप लोगों को, और इसमें भी आपको पता ही है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम हो गई। मैक्सिमम मिनिमम किस चीज पर डिपेंड करते हैं कि मैक्सिमम है मिनिमम, कोई बता सकता है? सर आप तो स्लोप चेक कर लो या फिर डबल डेरिवेटिव लेकर देख लो। यस। अच्छा, स्लोप चेक करें या डबल डेरिवेटिव करके देखें? चलिए एक स्लोप का मेथड, चेंज। एक तो ये हो गया कि भाई यहाँ पे हम क्या करें, इसको डबल डेरिवेटिव करें। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 आ गया तो ग्रेटर देन जीरो है, और ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब ये मिनिमम होगी। मिनिमम है। और अगर, और अगर आपको सचिन सर ने पढ़ाया था नहीं वाला चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यस सर। हाँ, तो उसमें ये मिनिमम बताया होगा उन्होंने। और अगर ये आ जाता क्या, लेस देन जीरो आ जाता, तो हम क्या बोलते थे इसको, हाँ। मैक्सिमा बोल देते। ठीक, ये तरीका। अदरवाइज मैं क्वाड्रेटिक के तरीके से जाना चाहूंगा तो क्वाड्रेटिक क्या कहती है कि जिस दिन भैया ए ग्रेटर देन जीरो होता है उस दिन पैराबोला की शक्ल ऐसी होती है, और जिस दिन ए लेस देन जीरो होता है उस दिन पैराबोला की शक्ल ऐसी होती है। तो अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ से आपको मिनिमम मिल जाएगा, और अगर ए लेस देन जीरो है तो यहाँ आपको मैक्सिमम मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ओके, ऐसा तो नहीं कोई डाउट है मैं बोले चला जा रहा हूँ और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा? क्लियर है सर। आ रहा है। क्योंकि आई एम कंसिडरिंग कि आपने क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रखा है, ये सब पढ़ रखा है। ओके, एनीवे, तो ये सारी बातें हमने की थी। उसके बाद हमने दोनों को इंटरसेक्ट वगैरह कराया था, इंटरसेक्ट करा के हमने लाइन वगैरह बनाई थी। तो कॉन्सेप्ट वही था कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, जो हम अननेसेसरी, हम क्या, मैं कंफ्यूज हो रहा था कि अननेसेसरी उसमें बवाल खड़ा कर लिया था। तो कुछ नहीं है, अपर कर्व, अपर कर्व क्या है हमारा, लाइन है, और लोअर कर्व हमारा पैराबोला है। तो वही हमने फाइनली निकाल दिया था। अब इसको एक दो क्वेश्चन इसका और करेंगे। देखिए, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व किया ही था हमने ये इस तरीके से। इंटीग्रेशन में ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों को आता है। तो एक क्वेश्चन और देखिए ऐसा, फाइंड द एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड y इक्वल टू 2x माइनस 2 एंड x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। पहले तो मुझे बता दीजिए पहला वाला कर्व किस चीज का है, वो पैराबोला है, सर्कल है, एलिप्स, हाइपरबोला है? पैराबोला। पैराबोला है। वो भी पॉजिटिव पैराबोला दिख रहा है। यस। एक्स एक्सिस का पैराबोला है, वाई एक्सिस का? बाय। वाई एक्सिस का। तो कहाँ पे बना होगा? जीरो से नीचे होगा, जीरो से ऊपर होगा? ऊपर। जीरो से ऊपर होगा क्योंकि उसमें +1 हो रखा है। इसका मतलब इसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा, एक बार बता दो मुझे एक बार। 0,1। 0,1। ठीक है, ये हो गया वर्टेक्स। क्या सब बच्चों को ये बात क्लियर है कि इसका वर्टेक्स 0,1 होगा? यस सर। ठीक है, और जिन जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो क्या कर लें, डिफ्रेंशिएट करें, इक्वल टू 0 पुट करें, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और ये तो लाइन है ही, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें तो कुछ सोचना समझना है ही नहीं, तो हमने कर्व बना दिया। चलिए पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। कहाँ पे कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, 1 0 और 0 -2। भाई क्या कर सकते हो, सिंपली दोनों आपस में सॉल्व कर लो दोनों को। सिंपल पहला फंडा तो यही होता है कि जब भी दो कर्व दिए जाएंगे आपस में सॉल्व किए ही किए जाएंगे। जैसे ये y इक्वल टू दे रखा है और ये y इक्वल टू दे रखा है, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2x - 2 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एज ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर सारा कुछ इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3 इक्वल टू 0, जिसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर -3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। और अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो माइनस प्लस माइनस आ रहा है तो कुछ और लिखना पड़ेगा। क्या लिखें? हो सकते हैं ऐसे कुछ फैक्टर नहीं होंगे या उसमें चला जाएगा ये एक्स स्क्वायर -2x। पॉजिटिव रहेगा हमेशा। पॉजिटिव रहेगा। तो -2x प्लस 3 है, तो इसके फैक्टर अगर मैं करने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं पा रहे, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करके बराबर हिसाब करना होगा। d लेस देन 0 है। d लेस देन 0 है, इसलिए तो ये नेगेटिव वगैरह रूट आ जाएंगे इसके। चलो एनीवे, तो हम आगे बढ़ रहे हैं फिर। जब हमने दोनों को सॉल्व किया, यही कहानी की है हमने। तो बी स्क्वायर -4ac यानी कि -8 दैट इज लेस देन 0। लेस देन 0 इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्या क्लियर है ये बात? यस सर। और हम एक्स एक्सिस की बात कर नहीं रहे यहाँ पे। एक्स एक्सिस क्या है एक्चुअली, वो लाइन है जो एक्स की फॉर्म में हमने यहाँ पर पुट की है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में यानी कर्व, क्या कर्व है एक बार देख लेते हैं। कर्व थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x -2, ये आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो दोनों की अलग अलग फोटो बना देंगे। तो दोनों की फोटो बनाते हैं, चलिए। ये रही फोटो। जब हम फोटो की बात करेंगे तो भाई एक पैराबोला बनेगा 0,1 पर। 0,1 पर क्यों बना, ये आपको पता ही है। इसका रीजन सीधा सीधा ये है कि इक्वेशन दे रखी थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये y एक्सिस का पैराबोला था। y अगर ये सिर्फ होता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ये यहां से बनता, लेकिन उसमें +1 हो रखा है इसलिए यहां से बन गया। दूसरी लाइन है स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू समथिंग 2x -2, तो 2x -2 की लाइन बनाएंगे तो वो कुछ ऐसी बन जाएगी। लाइन बनानी आप लोगों को आती होगी, नहीं आती होगी तो वो टेबल बना के पॉइंट प्लेस कर लेना, 0 1 2 इस तरीके से प्लेस कर लेना। तो ये आपकी लाइन आ गई। अब इस लाइन ने एक्स एक्सेस को कहाँ कहाँ कट किया ये आपको पता ही है। ठीक भाई, अगर यहाँ कट कर रही तो एज ऑफ कोर्स बात एक्स की वैल्यू 0 होगी तो y मिल गई होगी, यहाँ पे y 0 होगा तो x मिल गया होगा। यकीन नहीं आता तो मैं आपको लाइन दिखाता हूँ, क्या थी हमारी 2x -2 थी लाइन। तो जिस दिन मैंने x 0 कर दिया तो अब क्या मिल जाएगा, y 2 मिल जाएगा। ये तो x 0 हुआ तो y 2 मिल गया। अगर मैंने x 0 कर दिया, अब मैंने y 0 कर दिया, यहाँ पर y 0 किया तो फिर मेरे को 1 मिल गया, तो ये वो पॉइंट आ गए। अब इनके बीच में जो सैंडविच हुआ होगा एरिया वो मुझे फाइंड करना है। लेकिन उसने ना क्वेश्चन में एक जगह और दे रखा है कुछ, देखो पीछे दिखाता हूं मैं ले जाके। एक चीज और दे रखी है कि दोनों कर्व के बीच में ही नहीं, इनसे भी सैंडविच होना चाहिए वो एरिया, x इक्वल टू -1 से लेके 2 तक। तो ठीक है भाई, ये लाइन हो गई। अब हमने x इक्वल टू -1 बनाया, ये बन गया। 2 हमने बनाया, ये बन गया। अब जो एरिया फंसा, यानी कि x की वैल्यू -1 से लेके y की x की वैल्यू 2 तक, और ऊपर वाला कर्व और नीचे वाला कर्व, इनमें जो एरिया फंसा है वो हमारा आंसर है।
तो एक बात तो मुझे क्लियर हो गई कि मुझे अपर कर्व मालूम है। बताओ मुझे अपर कर्व कौन सा है? पैराबोला। स्क्वायर प्लस वन लोअर कर्व? लाइन लाइन। लिमिट? -1 से 2। -1 से बस ठीक है, खत्म, दैट्स इट, ये आंसर हो गया। तो लिमिट कहां से कहां तक चली? यहां से लेके यहां तक चली, यहां तक। ठीक है, लिमिट यहां से लेके यहां तक चली। ये सारा मेरा एरिया है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करूंगा तो देख लीजिए, x² + 1 अपर कर्व, ठीक है, 2x - 2 लोअर कर्व जो कि लाइन है, x की फॉर्म में रखनी है। सॉल्व कर दिया -1 से लेके 2 तक। आंसर वांसर आप निकाल ही लोगे इसका कैलकुलेशन करके। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा सा मुझे करके दिखाना कि आप कितना जल्दी कर पा रहे हो अभी। ठीक है, बनाओ जल्दी से। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y = x² एंड y = x³ इसका एरिया निकालना है। शुरू हो जाओ। एक तो पैराबोला है, एक पैराबोला है बच्चों, नहीं है? यस सर। और एक ऐसे कर्व है, देखा है ना आप लोगों ने ऐसा कर्व? एक पैराबोला है और एक ऐसे कर्व है। अब बनाइए कहाँ आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है और कैसे करना है। दिव्यांशी बेटा, बेटा दिव्यांशी, यस सर। बेटा आर यू ट्राइंग? यस सर। बेटा एग्जाम खत्म हुए नहीं हुए तेरे? नहीं अभी चल रहे हैं, 29th को खत्म होंगे। 29 को, आज ऑलमोस्ट 23 हो गई, यानी 6 दिन और लगेंगे। ओके, और किस किस के एग्जाम चल रहे हैं? मेरे भी चल रहे हैं। मेरा स्टार्ट होगा सर। आज मैथ्स का ओके था। सर आज हुआ ओके था मैथ्स का। ओके, भगत सिंह का, सौमिल का, कुणाल का। मेरा मैथ्स का था। कुणाल का मैथ्स का था आज। आज तो सर बहुत 2 बढ़िया बात मैथ्स थी। का था। हम्म, सर आज बहुत सर 2 बढ़िया बात मैथ्स थी। थे। अच्छा। कैसा रहा बेटा कुणाल मैथ्स का पेपर? अच्छा गया सर। पहले एक ऑफलाइन देना था स्कूल में, फिर घर आके ऑनलाइन देना था। अरे वाह, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये सर कह रहे हैं कि सीबीएसई वाले भी प्री बोर्ड ले रहे हैं, तो वो वाला भी दो और ये वाला भी दो। इनके प्री बोर्ड से क्या होगा फिर, अगर वो ले रहे हैं तो? वही तो समझने में इतनी देर लग गई, समझ नहीं आ रहा। चल कोई बात नहीं। दिखता बेटा तुम्हारे भी एग्जाम चल रहे हैं? नो सर। आपके एग्जाम कब है? साहिल वर्मा के भी चल रहे हैं, साहिल वर्मा का भी एग्जाम चल रहा है और अबूजार के भी चल रहे हैं। ठीक है, ओके। श्रेया बेटा आपके चल रहे हैं एग्जाम क्या? यस सर। ओके, ठीक है। कितने हो गए बेटा? सर 3 हो गए। मैथ्स का हो गया? हाँ हाउ वाज दैट? सर सही था, इजी था, बस रिलेशंस में थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो एग्जाम का हार्ड कॉपी पेपर मिलता है, कैसा मिलता है? हार्ड कॉपी। मिला था तो बेटा मुझे भेजियो कैसा पेपर है, मैं भी देखना चाहता हूँ। हाँ सर वैसे तो राष्ट्रपिता इजी है, बस उस वही 2-3 क्वेश्चन थे। ओके, मुझे एक बार भेज देना क्योंकि मैंने बहुत कई सालों से देखा नहीं है बोर्ड का पेपर। तो भेज देना मुझे, देख लूंगा एक बार। और हाँ, कुछ बोल रहा था कोई बच्चा? राष्ट्रपिता क्या हुआ? हाँ बताओ। सर पेपर शुरू हुआ 1.5 घंटे का, हम्म, 70 क्वेश्चन, और हम 2 बच्चे बैठे हम, और 40 मिनट में पूरा कर दिया पेपर हमने। तो और मतलब फिर पेपर इजी था या तुम ज्यादा अच्छे बच्चे हो? सर अब हमने तेते निपटा दिया था, और फिर बचे हुए टाइम में आधे घंटे में कोई बच्चा कुछ पढ़ के ही नहीं आया। जैसे अच्छा, टीचर बाहर गया, वो हमारी सीट हाँ, हाथ में पकड़ा दी, टीप लो। सबको? एक ने एक को टीपी, एक करा पहले का ही, दूसरे का भी, तीसरे का सी। मुझे पेपर भेजना। हार्ड कॉपी मिली थी? हाँ सर हार्ड कॉपी तो पूरी सड़ गई। सड़ गई? हाँ, सड़ ही जाती है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। एमसीक्यू में होता है ना। हाँ, एमसीक्यू में उसमें स्पेस नहीं होता, इनफ स्पेस नहीं होता। एक ही शीट मिलती है बस। अच्छा, ठीक है। टिपिकल क्वेश्चन आए थे, कैसे आए थे? सर इजी से तो सारे एनसीईआरटी था। हाँ, एमसीक्यू तो वैसे भी इजी होता है।
और एक्चुअल में प्रॉब्लम ये भी है ना, सीबीएसई वालों को एमसीक्यू बनाना तो आता नहीं है, पहली बार बना रहे हैं। और मैं सिर्फ सीबीएसई वालों की बात नहीं करूंगा, इस टाइम मार्केट में जितनी बुक्स पड़ी हुई है ना, जो ये सीबीएसई का काम जो करती हैं, चाहे वो ओसवाल हो, अरिहंत हो, या एजुकार्ट हो, या जितनी भी बुक है मार्केट में सीबीएसई वाली, उन्होंने जो सैंपल पेपर इशू किए हैं सीबीएसई के लिए ऑब्जेक्टिव वाले, वो इतने लल्लू क्वेश्चन किए हैं, पता नहीं क्या समझ के किए हैं, करने हैं नहीं करने हैं, पता नहीं क्या रीजन है, उनको सर आइडिया ही कुछ नहीं है। क्वेश्चन 10 सेकंड में लग रहे, और कुछ हाँ क्वेश्चन जो कोड में 6 नंबर का एलपीपी आता था वो दे रखा है 1 नंबर में। इन लोगों को सेट करना नहीं आ रहा ना, यही तो प्रॉब्लम हो रही है। सर वो नहीं था क्वेश्चन एक कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्स स्क्वायर होता है तो 18 माइनस 2x लेते हैं एक साइड को, फिर 18 माइनस 2x लेते हैं, फिर x लेते हैं, वॉल्यूम बताते हैं। जो क्या होता है, एक सीट होती है, हाँ, और शीट को सीट डब्बा के बनाते हैं। कॉर्नर कट करके डिब्बा बनाते हैं। यस सर। सर उसी क्वेश्चन को पार्ट में करके पूछ लिया 5 नंबर में, अच्छा कि पहले बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, फिर वॉल्यूम क्या आएगा, फिर साइड क्या होगी, ऐसे करके। अच्छा, हाँ यही करना पड़ेगा मैथ्स के केस में भाई। एक्चुअल में उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको वो चैप्टर भी कवर करना है, अब वो चैप्टर कवर कैसे होगा, ऐसी पार्ट में पूछा जाएगा वो। अच्छा किया उन्होंने, तो वो कैसे पूछा होगा, वो एसर्शन बेस्ड तो पूछा नहीं गया होगा, क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, मैच द कॉलम कर देना चाहिए उन लोगों को। खैर उनसे बनेगा तब ना, प्रॉब्लम तो ये है। चलो अच्छा है। क्वेश्चन हो गया बेटा शामिल? यस सर, क्या बता यस बेटा सर। आंसर क्या, आंसर 1 by बताओ। 12। 1/12। ओके, और किसी से हुआ? यस सर, 11। यस सर 1/12 यार। शाबाश। तो चलिए भाई, पहली बात तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों को सॉल्व भी किया होगा आप लोगों ने, जहां तक मैं समझता हूं, ये हो गया होगा एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक 0 आ गया होगा और एक आपका प्लस माइनस सर वो 1 आ एक्स गया स्क्वायर होगा। कॉमन आएगा, अंदर एक्स आएगा। ओए होए होए होए, अच्छा दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो यहाँ पे ये प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो पॉइंट हो गया जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन कैसे होगा वो पॉइंट? वो ऐसे होगा वाई की वैल्यू में पुट करके। तो जब 0 पुट किया तो 0 ही आएगा, लेकिन जिस दिन 1 पुट किया होगा उस दिन 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये कह सकते हैं 0 पर 0 आया होगा और 1 पर 1 आया होगा। तो आप समझ गए कि कहाँ पर ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, पैराबोला और ये लाइन। तो जहां तक अंदाजा है, ये पैराबोला कुछ ऐसे बना होगा और ये लाइन कुछ इस तरीके से करके आई होगी, ऐसे ये ऊपर गया होगा, ये इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया होगा, तो ये 1,1 हो गया होगा और ये 0,0 हो गया होगा। तो ऐसा कुछ एरिया निकालना होगा। एक्चुअल फिगर देख लेते हैं। तो दोनों को सॉल्व किया, वही पॉइंट 0 और 1, अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स, ये आपको पता ही है। ये देख लीजिए, ये पैराबोला हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वो कर्व हो गया, 1 पॉइंट आपको पता ही है, ये शेडेड रीजन हो गया। तो अब ये मुझे बता दीजिए अपर कर्व कौन सा है एक्स स्क्वायर। और लोअर कर्व एक्स क्यूब। खत्म, फिर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, 1/12 आप लोग आंसर बोल रहे हो, तो वही आंसर है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? श्रेया ने मुझे पेपर भेज दिया है, एक बार पेपर देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। एडजॉइंट इनवर्स, एक ही क्वेश्चन मुझे थोड़ा बड़ा ठीक ठाक लग रहा है इसमें। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ग्रुप पे डाल रहा हूं मैं, सबको शेयर कर रहा हूं, ठीक है। देखो सभी लोग ओपन करो अगर मिल गया सबको तो। क्वेश्चन नंबर 10 होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, वही थोड़ा अजीब सा है, बाकी तो सब ठीक है। और लेकिन वो आपने जेई में पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो एग्जाम्पलर में भी आ गया है वो क्वेश्चन। ठीक है, कितने आ जाएंगे बेटा श्रेया? हो जाएगा सर, इजी है।
इजी है। श्रेया, यस सर। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? सर इट 35 वाज में अराउंड आ जाएंगे। 40 का था। अच्छा, इसमें आपको चॉइस भी दे रखी थी क्या? यस सर। 20 मतलब में से 50 में से 16 करने हैं। कितने करने हैं बेटा? सर फर्स्ट और सेकंड सेक्शन में 20 में से 16 है और लास्ट सेक्शन में भी 12। अच्छा, सही है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी चॉइस आ रही है। यस सर। मेरा पेपर तो बहुत इजी था ठीक है। हाँ, कंपैरेटिव। आपका भेजना है आपके पास भेजता अभी? हूँ। यस सर, भेजता भेजो। हूँ। सर हाँ बेटा। सर सेकंड और 12 का क्या आंसर आएगा? बेटा देखते हैं अभी। सेकंड और 12। ए की पावर 9। कौन से वाले का बोल रहे हो आप ये आंसर? सेकंड। 3 elements and set V has 4 element. Then the number of injecting mapping. कैसे बोल रहे हो ये आप आंसर? सर थर्ड का देख लिया मैंने। अब दोबारा देखो फिर। और 12 भी पूछ रही है बच्ची, कह रही है ए ये है, बी ये है, देन द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। सर सी होना चाहिए। 6 आएंगे। किसका आंसर बोल रहे हो? ऑन टू फंक्शंस का। ऑन टू फंक्शन का कैसे? 6 कैसे? 8 हो जाएंगे। एक्स का पहले किसके साथ? ए के साथ, फिर बी के साथ। सर ऑन टू ऐसे निकालते हैं ना, ऑन टू निकाल के लिए जितने फंक्शन है माइनस हम्म, इनटू। जितने फंक्शन है माइनस इनटू। क्या करना है फिर इसके लिए? ये अभी कितने हैं? कितने बन रहे हैं इससे? भाई पहले में एक्स वाई जेड आ गया, दूसरे में ए टू बी आ गया। सर सेकंड का 24 होना चाहिए शायद। इंजेक्टिव 24। बनाना है तो 1 1 होना चाहिए, मतलब पहले सेट से एक एरो निकलना चाहिए उसमें। तो 4 एलिमेंट है, 4 में से कोई 3 सिलेक्ट कर लो, 4C3, इनको अरेंज कर दो 3 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24। 4 में से 3, क्योंकि वो 3 ही कनेक्ट हो सकते हैं ना। यस सर। ठीक है। तो 4C3 किया आपने, तो 4C3 कितना होता है? 4 4C3 4 होता है। 4 और होता है। इन एरोस को हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, पहला एलिमेंट दूसरे से, पहला एलिमेंट तीसरे से, सेम का अरेंजमेंट भी हो सकते हैं। तो 3 हम्म, फैक्टोरियल। ठीक है। एक और पूछा है बच्ची ने, कौन सा पूछा है? 12। इसमें बताओ क्या कर सकते हैं? एक्स वाई जेड एंड ए टू बी, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ऑन टू में रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए। हम्म
तो क्या मेथड लगता है इसका सीबीएसई में फिगर आउट करने का? कोई मेथड होता है क्या? नहीं सर। क्या होता है मतलब, अगर मेथड नहीं होता तो? सर केसेस से काउंट करने पड़ेंगे। मतलब एक एक करके बनाओगे सबके साथ केस, फिर काउंट करोगे? सर 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट ए के साथ हो सकते हैं, 3 एलिमेंट बी के साथ हो बी के सकते हैं। साथ, एक केस तो हाँ। ये हो गया। हम्म, फिर दो ए के साथ, एक बी के साथ, 2 बी के साथ, एक ए के साथ, ऐसे। हम्म। जैसे आप वो बनाते थे ना 11th क्लास में, एक सेट होता था जो मल्टीप्लाई करते थे ए से बी की सी से, इस तरीके से करते थे ना, क्या बोलते थे, सबसेट बोलते थे उसे, क्या बोलते थे? यस सर। उस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो कितना 6 आ रहा है सच में पीएनसी से ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। पीएनसी से? जैसे यस कि सर सर, जैसे जैसे 2 ए से एक बी से हो गया तो हाँ। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। हम्म। सर बनाना पड़ेगा इसको। ओके, चलो, मुझे भी आता नहीं है अभी ये क्या मेथड होता है इसका। इसका मेथड पड़ा हुआ है, मतलब जेई लेवल पे होता है ना ये, फंक्शन हो चैप्टर सकता में है। किया था। फंक्शन चैप्टर में किया था हमने? यस सर। मुझे याद नहीं है अभी मेथड। सर उसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी होता है, तो इजीली हम्म। निकल जाता है वन टू फंक्शन। चलो मैं एक बार देख लूंगा, मुझे भी याद करना पड़ेगा फिर रिकॉल। मैंने शायद आपको पढ़ाया नहीं है ना फंक्शन चैप्टर? फंक्शन दूसरे दूसरे सर ने पढ़ाया होगा फंक्शन आपको। पढ़ाया। हाँ, यही रीजन है, इसीलिए मुझे रिकॉल भी नहीं हो रहा है। चलो बेटा श्रेय, मैं देख के बता दूंगा, मैं आज ही देख लूंगा इसको, फिर देखूंगा क्या है। ओके सर। ओके, तो इसका आंसर 1/12 आ गया आपका। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो कर्व है पहले वाला वो कहां पर बनेगा? से डाउनवर्ड फेसिंग होगा और टू पे इंटरसेप्ट होगा। ओके, बस इतना सा देख लो कि अगर y इक्वल टू एक्सेस का कर्व है तो ये सीधी सी बात है बाई एक्सेस का कर्व है। वाई एक्सेस का कर्व जो है ऐसे बनता है, लेकिन अगर मैं इसमें सॉरी माइनस लगा हुआ है, ये ऐसे देख लीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये कर्व ऐसे बनता है इस तरीके से। लेकिन अगर इसमें मैंने माइनस लगा दिया तो माइनस की वजह से इसमें ये फर्क पड़ जाएगा कि वो पलट जाएगा, नीचे की तरफ बनने लगेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसा बन गया। अब इसमें क्या किया हमने, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दूं, तो ये खिसक के ऊपर की तरफ चला जाएगा 2 पर, तो ये ऐसा कुछ बन गया होगा। और दूसरा कर्व तो आपको मालूम ही है, बड़ा सिंपल सा है, वो कुछ ऐसे है। ये एरिया फाइंड करना है, राइट? तो अगर ये फाइंड कर सकता, मुझे ये बता दो अपर कर्व कौन सा है? टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला अपर कर्व है, ये वाला लोअर कर्व है। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाएंगे आपस में सॉल्व करके, प्लस माइनस वन। ठीक है? तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के यहाँ पुट कर देना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, दैट्स इट, खत्म हो गया। लो, जो भी आएगा, मान लीजिए यहाँ पर x1 आ जाता है, यहाँ x2 आ जाता है, तो आप x1 और x2 रख देना, जो भी आएगा कांस्टेंट, ठीक है? सॉल्व करने का वही तरीका है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, प्लस माइनस 1 आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि भैया यहाँ माइनस का x आ रहा होगा, यहाँ प्लस का x आ रहा होगा, तो y की वैल्यू पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, y की वैल्यू दोनों तरफ पॉजिटिव रहेगी। जैसे ये वैल्यू है ना +-1, किसी में भी पुट कर लो, मान लो इसमें पुट कर लेते हो, तो जब आप इसमें पुट करोगे तो y इक्वल टू -1 रखा तो भी 1 आ गया, और +1 रखा तो भी 1 आ गया, यानी कि -1 पे भी 1, यानी कि ये वाला जो है -1 पे भी 1, और ये वाला जो है +1 पर भी 1। तो ये आपका पॉइंट आ गया होगा। इसकी बात करेंगे तो -1 होगा, इसकी बात करेंगे तो 1 होगा। अब आप कोई -1 से 1 के लिए चले जाओगे, ठीक है? एक तो ये तरीका हो सकता, नहीं तो -1 से 0, ठीक है? अपर अब क्योंकि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व है, तो कैसे करें भाई? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करने से बचे हैं तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं पहले ये वाला एरिया निकालूं और उसका ट्वाइस कर लूं, हो सकता है, नहीं हो सकता? अच्छा, लेकिन उसके अंदर भी तो ऐसे करना पड़ेगा ना, हाँ, अपर अपर कर्व माइनस माइनस लोअर। लोअर कर्व करना पड़ेगा, अदरवाइज -1 से 1 लगा दो सीधा, ठीक है? यस। तो यही किया होगा जनाब ने, जहां तक है ये सिचुएशन है, ऐसे ये आपका एरिया है।
और फिर आपने वही किया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब -1 से 1 था, आपने ऑड इवन चेक कर लिया होगा, यहाँ पर ऑड इवन चेक किया होगा तो ये इवन निकला होगा, इवन निकला होगा तो आपने 0 से 1 कर दिया होगा, 2 टाइम्स कर दिया होगा। लेकिन इसको सॉल्व करके किया होगा। ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -2x², ये है ये। तो जब आप यहाँ पे ऑड इवन चेक करोगे तो आपको मालूम है क्या आने वाला है, इवन ही आने वाला है, तो फिर सॉल्व कर दिया, राइट। ये देखिए, एक एक्स एक्सिस का पैराबोला है, एक वाई एक्सिस का पैराबोला है। कर्व का आइडिया है कुछ कैसे बनेगा? यस भाई एक तो आपका ऐसे बन जाएगा, और एक कर्व आपका, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, वो भी एक्स एक्सिस के लिए, तो एक कर्व हम ऐसे बना देते हैं। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा ऐसे, वही रहेगा। इधर की तरफ से चलेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, फिर ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, यानी कि ये एरिया हमें इतना निकालना है सिर्फ। लेकिन जब हम इधर से इधर की तरफ बढ़ेंगे, प्रोबेबली मुझे ऐसा याद है, जब ये कर्व ऐसे आता था x² = y और y 4x समथिंग, तो ये सेम आ जाते हैं यहाँ पे। ये क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, a और x और y। तो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ये वाला कर्व माइनस ये वाला कर्व कर देंगे। देखिए, दोनों को सॉल्व किया आपस में, सॉल्व करके आ गई वैल्यू x0 और एक x की वैल्यू ऐसी कुछ। ये एरिया हो गया। तो आप क्या करोगे इधर से, सब लोग ध्यान से देखो, जब इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो इससे कौन सा एरिया आएगा निकल के? भाई अगर इस पैराबोला पे लगाएंगे, यानी एक्स एक्सिस के पैराबोला पे लगाएंगे, वो क्या है, वो ये है y = x² सॉरी y² = 4ax। तो ये 4ax है। तो यहाँ से लेके, यानी 0 से लेके लिमिट, ये जो भी नंबर आया होगा वहां तक लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, ये पूरा एरिया आ गया होगा ये वाला। क्या आप लोगों को आइडिया है इस बात का? यस सर राइट। फिर जब आपने क्या होगा, दोबारा से लिया होगा तो आपने माइनस किया होगा किसको, आपको ये वाला एरिया हटाना पड़ेगा। तो इस वाले एरिया क्या को, जब आपने इस वाले पैराबोला की बात की होगी और यहाँ से यहाँ की लिमिट एक्स एक्सिस की ही लिमिट ली होगी, -4a b क्या होगा, आपने 4a या b जो भी रहा होगा, b x किया होगा, और लिमिट अभी भी सेम रही होगी। जब ऐसा किया होगा तो भाई पहले से ये पूरा आ गया, दूसरे से ये वाला माइनस कर दिया, तो जो बचा वो आपका आंसर हो गया। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? सर देखते हैं वही क्या है, बस फर्क क्या है दोनों के कर्व में एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को। ये फर्क यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये वाला फर्क दिख रहा नहीं, ये वाला, वहां पे कुछ और लिखा था। कर्व कुछ ऐसे था, एक ये वाला जो कर्व रहा होगा वो x² = 4b रहा होगा, और ये वाला जो रहा होगा वो रहा होगा y² = 4ax। तो y की वैल्यू डालनी है, देनी क्या आ जाएगी, y = 2 √a√x, ये हो जाएगा। और इस वाले की फॉर्म भी किस में, x की फॉर्म में डालना पड़ेगा, क्योंकि x की लिमिट लगाई है आपने दोनों बार। तो ये क्या हो जाएगा, x² / 4b। तो ये देखिए, ये आपने माइनस किया है, ये कौन सा है, ये वाला है, और ये वाला आपने ऐसे ही रखा है, तो इसको एक साथ रखा हुआ है, सॉल्व किया और आगे खत्म किया। क्या क्लियर है बेटा कैसे रखे हमने ये? यस सर ओके, तो फिर सॉल्व कर दिया। सॉल्व आप कर लेना कैलकुलेशन, क्योंकि कुछ ऐसा आ जाएगा। मुझे सिर्फ इस वाले की इक्वेशन बताओ कैसी बनेगी। एक बार तो कंफर्म है कि पैराबोला है, यस एक्स एक्सिस का पैराबोला है। यस ओके ठीक है, अगर एक्स एक्सिस का पैराबोला है तो इसका वर्टेक्स कहां पर है? 4,0 4,0। ठीक है, क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस का पैराबोला है ये? यस जैसे लेफ्ट साइड खुलेगा। लेफ्ट साइड चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आपको क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो
और पहले वाला तो सिंपल है, आपस में इंटरसेक्शन दोनों का, इंटरसेक्शन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे, x2 आएगा उससे y8 मिल जाएगा, तो सॉल्व करके कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बना देता हूँ मैं, देखो फोटो सबकी। पहला पैराबोला, ये प्रोबेबली कौन सा रहा होगा, एक्स एक्सिस का रहा होगा। दूसरा पैराबोला भी एक्स एक्सिस का है लेकिन नेगेटिव की तरफ है, बस उसमें क्या है, +4 हो रखा है या -4 हो रखा है सॉरी +4 है तो वो इधर की तरफ आ गया। अब आपको ये वाला एरिया निकालना है, ये सारा एरिया निकालना है। तो ये रहा वो एरिया। लिमिट कहाँ से कहाँ की लगाएंगे, वाई एक्सिस पे लिमिट लगा लो या एक्स एक्सिस पे लिमिट लगा लो, जैसा आपको सही लगे। जब आपने ये सॉल्व किया होगा, ये वाला पॉइंट निकाला होगा, तो यहाँ पे एक्स का पॉइंट भी आया होगा, जब इसको सॉल्व किया होगा तो एक्स का पॉइंट भी आया होगा। तो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप एक्स का पॉइंट लगाओगे, आप मेरी बात सुन लो आप लोग, अगर आप एक्स का पॉइंट लगाओगे तब आपको इस कर्व का ना यहाँ का पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? अगर आप एक्स एक्सिस पे जाओगे तो एक्स एक्सिस पे कैसे जाओगे, यहां से यहां तक पहला कर्व आ रहा है ये वाला, तो ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट आपको पता ही है, पता है ना ये पॉइंट सबको। तो यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक दूसरा कर्व। तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये आपका जो है ये कर्व 1 है ये वाला, और ये वाला जो है कर्व 2 है। तो अगर मैं यहां से यहां चल रहा हूं तो मेरा कुछ ऐसे होने वाला है, कर्व 1 प्लस कर्व 2, ये मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 2 है ये, और ये 3 मान लेता हूँ। तो 0 से 2 और 2 से 3। क्या ये बात क्लियर है सबको बच्चों, क्लियर है? यस सर। क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लिए ले रहा हूं मैं, लेकिन अगर मैं वाई एक्सिस के लिए ले लूं तो सीधा पेल मारो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करने की जरूरत। लेकिन प्रोबेबली कोशिश किया करो, देखो सीबीएसई में करने जाओ तो एक्स एक्सिस ले लो, और जब जेई करने जा रहे हो तो आप कुछ भी लो, कोई आपको नहीं रोक रहा। ठीक है, तो चलिए, -2√2 से लेके प्लस का 2√2 तक चला गया, और वाई की फॉर्म में हमने सारा दे मारा। तो कैसा हो गया, ये ऐसे करके पूरा हो गया एक बार में। तो ये आप प्लेस कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, बात खत्म। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व क्या होगा, सर राइट देखो जब भी वाई लेफ्ट हो एक्सिस जाएगा आए, वहाँ। हाँ राइट माइनस लेफ्ट हो जाएगा। अगर आपको राइट माइनस लेफ्ट भी याद नहीं रहता ना, तो आप इस कर्व को ऐसे देखो, अब मेरी आंखों से देखो, ये आपका है y, ये आपका है x। y वाले को देखो, y वाले पे एक हाफ कुछ लगा हुआ है, ठीक। x वाले पे देखो क्या है, x वाले पे एक हाफ कुछ लगा हुआ है ऐसे। अब ध्यान से देखो, ये क्या हो गया पॉइंट, ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया। अब क्लियर है बच्चों? यस ठीक है, तो अगर कभी कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे भी डील कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो हमने कर्व माइनस करके कोई भी कर सकते हैं हम, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा, लास्ट में हाँ मॉड लगा देंगे। बिल्कुल मॉड लगा सकते हो, क्योंकि ये एल्जेब्रिक सम करने की जरूरत नहीं होती ना, तो हमेशा पॉजिटिव रख लेना उसको। चलो, फिर वही इवन ऑड की प्रॉपर्टी लगा के हमने, भाई -a से a दिख रहा है तो हिसाब किताब बराबर कर लिया। कैलकुलेशन पार्ट छोड़ देते हैं, हम नहीं कर रहे। ये ऑल्टरनेटिव मेथड होगा इसका, जहां तक है जो शायद मैंने अभी बताया, ये हाँ वही है। देखो इसमें क्या किया था हमने, प्लस किया था कर्व 1 प्लस कर्व 2, तो वही मेथड ये यहाँ पर है। क्या क्वेश्चन का मतलब है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऑल्सो डिड्यूस द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो एलिप्स का एरिया निकालना है, फिर बाद में ए इक्वल्स टू बी पुट कर देंगे। मतलब आप ये कह रहे हो कि पहले तो ऐसे निकाल लो, क्योंकि उसने ये नहीं बोला एलिप्स के बारे में कि एक्स एक्सिस का एलिप्स है या वाई एक्सिस का एलिप्स है। तो आप कंसीडर कर लीजिएगा कि ये एक्स एक्सिस का एलिप्स है। मैं रफली इसको ऐसे एज्यूम कर ले रहा हूँ।
ऐसे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वैसे तो एरिया पूरा चाहिए, लेकिन मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक साइड का निकाल के 4 से वर्टिकल। ये वाला निकालूंगा। तो मान लीजिए, मानना क्या है, ये कॉमा जो है 0, A होगा, और ये पॉइंट जो 0, B होगा। तो आपकी चॉइस है कि आप एक्स एक्सिस पे जाओ या वाई एक्सिस पे। तो प्रोबेबली मेरी कोशिश ये होगी कि मैं एक्स एक्सिस पे जाऊंगा। तो जब ये एक्स एक्सिस की फॉर्म में लिमिट रखूंगा, तो एज ऑफ कोर्स सी बात है, ये एक्स एक्सिस की फॉर्म में होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस की फॉर्म में होने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, तो थोड़ी सी मेहनत और कर लो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये 1 बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत और की तो ये आ जाएगा आपका ए अपॉन बी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वाई एक्सिस की फॉर्म में निकाल दिया मैंने, मुझे लग रहा है। अगर मैं इसको रिवर्स मान लूं तो ऐसे मान लेता हूं कि ये यहाँ पर a होगा, यहाँ पर a होगा, यहाँ पर b होगा, यहाँ पर x होगा, और यहाँ पर y होगा। मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये b, ये a, ये a। तो यही चीज आप यहाँ पे रख दोगे, दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से a, और ये जो आपका b अपॉन a है ये बाहर आ गया। इसको सॉल्व कर लोगे और जो भी आएगा उसको 4 टाइम्स कर लोगे, तो ये आपका एरिया आ जाएगा। दूसरा, अगर आप चाहते तो इसको ऐसे भी जा सकते थे, 0 से b जा सकते थे, और यहाँ पे आ जाता a अपॉन बी रूट में बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये ऐसे भी हो सकता था और ऐसे भी हो सकता था, करना इसमें भी 4 टाइम्स पड़ता। तो पहला केस तो ये है। दूसरे केस में जैसे कि इन्होंने बोला भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर है, इससे ये बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि a बराबर b कर देना है। जब a बराबर b हो जाएगा तो ये भी a स्क्वायर दिखाई देने लगेगा, और ए स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए ऐसा मत करना कि आप एरिया वेरिया लगाने लगो। शकल तो इसकी ऐसी बनेगी, ये बात सही है, लेकिन कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, इससे साफ पता लग रहा है रेडियस ए है, तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। क्या क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो मैं ये रब कर दे रहा हूँ, पूरा प्रबंध किया गया है, लिखा हुआ है सारा कुछ। ये देखो, ये सारी कहानी तो आपको मालूम ही है कि भाई कैसी फोटो बनेगी और किस फॉर्म में जाने वाला है। ये एलिप्स हो गया, 4 टाइम्स हो जाएगा, 0 से 1 की लिमिट लगा लेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी। देखो रिफ्लेक्ट हुआ ना ये वाला, 4 टाइम्स से सारा कुछ आ जाएगा, तो 0 से 1 की लिमिट बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोगों में से किसको याद है इसका फॉर्मूला? और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, अब यही फॉर्मूला बार बार यूज होता रहेगा। आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी की होगी तो एनसीईआरटी में यही इसी का फॉर्मूला यूज होता है एरिया वाले चैप्टर में, और इसका क्वेश्चन भी मिल जाता है आपको। याद दिलाओ क्या था इसका फॉर्मूला, x अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे क्या था, ए स्क्वायर बाय 2 प्लस और माइनस, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ऐसे। यस सर। तो इस तरीके से ही कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला था, एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला बार बार यूज होगा, जब जब एलिप्स आएगा तब तब ये यूज होगा, प्रोबेबली सर्कल आएगा तो भी ये यूज होगा, बार बार होता रहेगा। और क्वेश्चन बोर्ड में जो 6 नंबर का इसी का आता था एक जमाने में। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, इसको तरफ कर दे रहा हूँ। तो ये रहा वो फॉर्मूला, सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया। डिड्यूस कर दिया, v इक्वल टू ए कर दिया, तो आपका एलिप्स बन गया, यानी सर्कल बन गया, और इससे ये आंसर हो गया पाई ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ बोथ पार्ट्स। पहला वाला क्या है, एलिप्स, पैराबोला या कुछ और? सर्कल। सर्कल है। सर्कल की रेडियस पता लग रही है कितनी है, यस। कितनी, 2√2, 2√2 है। सेंटर बताओ कितना है, ओरिजिन 0,0 बिल्कुल। ये क्या है, पैराबोला बोला कौन सी एक्सिस है, बाय वाई बाय एक्सिस है। एक्सिस। फोटो एक अप्रोक्सीमेट फोटो बना रहा हूं,
तो ये वाई एक्सिस का पैराबोला है, तो पाई एक्सिस का पैराबोला कुछ ऐसे होगा। अब वो कह रहा है कि इससे ना 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो एक तो भाई एरिया आपका ये वाला होगा, एक और भाई साहब कह रहे हैं, एक और कौन सा कह रहे हैं, एक ये बाकी का सारा होगा। तो मुझे कोई बच्चा सिर्फ हिंट दे दे कि मैं क्या करूं इसमें, और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके आ ही जाएंगे, निकाल ही लोगे आप Yes. ऐसे करके, ऐसे करके। तो जो अगर मैं पूरा मोटे रहेगा। मोटे मोटे तौर पर देखूं यहाँ पर बच्चों, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 है, तो एक्स स्क्वायर की जगह 2y रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0, यही होगा। तो आपका हो सकता है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -4 और y इक्वल टू 2। अब इसमें पुट करोगे आप, तो जिस दिन आप -4 रखोगे तो आपका आ जाएगा -8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि पॉसिबल नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। आप जब ये 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 4 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या आ गया, +-2 आ गया। x इक्वल टू +-2 आने पर, कब रखने पर, जब y की वैल्यू 2 थी, तो इसका मतलब ये हो गया 2, 2 एंड -2, तो आप समझ गए हैं कि ये वाला पॉइंट जो है 2, 2 है, और ये वाला पॉइंट जो है -2, 2 है। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes. अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूं, पार्ट का बताओ? किस पार्ट का सर? एरिया गंदा हो गया बहुत ज्यादा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। C1 माइनस C2 कर देंगे C1 किसको मानूं, सर्कल को? सर्कल को, तो सर्कल माइनस पैराबोला, पैराबोला। क्योंकि ऊपर सर्कल है, x की लिमिट लगा रहे हैं। देखो समझिए, हॉरिजॉन्टल लिमिट लगती है तो एरिया ऐसे चलता है, अपर माइनस लोअर। वर्टिकल लिमिट लगती है तो एरिया राइट माइनस लेफ्ट चलता है। ये बात आपको याद हो गई होगी अब तक, ठीक है? तो अब मैं ये सारा रामायण जो है मैं मिटा दे रहा हूं और आपको साफ साफ दिखा दे रहा हूं। तो भाई ये 2 पॉइंट थे, दोनों को आपस में इंटरसेक्ट किया तो आपके पॉइंट आ ही गए हैं। -4 2 -4 पे जो है रिजेक्ट हो गया, 2 पर आपका वैल्यू आ गई, और उससे आपका पैराबोला बन गया, सर्कल बन गया। रिक्वायर्ड एरिया दिखा देते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिखा देते हैं। अब आप देखिए, इसमें कह रहा है कि 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दोनों का एरिया निकालना है, तो पहला A1 हो जाएगा और दूसरा वाला A2 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इतना करना है बच्चों कि हम पहले वाले पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, और उसके बाद क्या करें दूसरे वाले का एरिया निकालने के लिए? भाई पहले वाले किस में से माइनस कर देंगे? सर्कल के एरिया से। बिल्कुल, टोटल सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे A1 को, तब हमारा काम चल जाएगा। और इस सर्कल का एरिया निकलेगा कैसे? क्योंकि इस सर्कल में हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है 2√2। इसका मतलब ये जो पॉइंट रहा होगा ये 2√2 रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे लिमिट जो है 4 टाइम्स 2√2 रही होगी। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस। सर्कल की शकल कैसी रही होगी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट -x²। क्या ऐसी रही होगी, नहीं रही होगी? यस और नो? यस। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। ये देखो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, पहला एरिया ये निकलेगा A1, ठीक। माइनस ऑड इवन प्रॉपर्टी चेक कर ली तो 2 टाइम्स हो गया, ये सारा फिगर आउट किया और वो आ गया 4/3 + 2π। अब A2 का निकालने जा रहे हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस A1। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए मेरे भाई इंटीग्रेशन मत लगाना, ये देखो ये एक्सेप्ट कर रहा है गूगल। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए रेडियस आपको पता है कि नहीं पता? कितनी? 2√2। तो क्या करोगे, πr² हाँ, लिमिट मत लगाना, πr², r की वैल्यू प्लेस की, सॉल्व किया, खत्म। क्लियर है क्या सबको? यस सर।
ओके चलो अगला क्वेश्चन कर रहा है, करो स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। स्टार्ट करने की कोशिश करो। 3-4 क्वेश्चन लगातार आने वाले हैं इसी के, ट्रिगो के। तब तक मैं 100 मिल का पेपर देखता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लो। डन सर। गुड। डन। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला इन दोनों का, क्या आया है? 5/6। 5/6। कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि साइन 2x एंड 2 साइन x cos x माइनस cos x, cos x कॉमन आ गया होगा तो cos x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x माइनस 1/2 पाई/6 और क्या आया, पाई/2। 5/2। हाँ सर पाई/6 5/2। बिल्कुल। और लास्ट लिमिट भी पाई/2 ही दे रखी है। चलो तो इसकी शक्ल जो है चेंज करने के बाद प्रोबेबली सारे बच्चों ने ऐसा किया होगा कि भाई y इक्वल टू वाई रख दिया होगा, तो ये आ गया होगा आपका साइन 2x माइनस कॉज x इक्वल टू 0 और यहाँ से 2 साइन x कॉज x, साइन x कॉज x और ये कॉज x इक्वल टू 0। यहाँ से कॉज x का कॉमन तो साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब कॉज x इज इक्वल टू 0 और ये साइन x इक्वल टू 1/2। इसका मतलब x आ गया यहाँ से पाई/6 और यहाँ से आ गया x यानी कि पाई/2। ये कहानी हो गई होगी। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। दोनों को सॉल्व किया, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हुआ है।
लिमिट जो है मैक्सिमम और मिनिमम 0 से लेके π/2 उसने क्वेश्चन में बोल रखी है। साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, कॉस एक्स का ग्राफ बना लेते हैं पहले। कॉस एक्स का ग्राफ ये रहा, साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, ये रहा। ठीक, तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? ये है, और दूसरा ये है। दो जगह पे कट कर रहे हैं ये, तो π/6 पे कट किया है ये रहा, और π/2 पे तो आपको पता ही है। अब दोनों का सैंडविच एरिया निकालना है। सैंडविच एरिया कौन सा है? ये जो मार्क हुआ ये वाला, या कहीं और भी सैंडविच हो रखा है? दूसरा वाला भी है। दूसरा वाला भी है, अच्छा, क्योंकि वो भी दोनों कर्व के बीच में बंद है, तो ये दोनों हो गया। तो अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तो बेटा दिखता, अब मुझे बताओ, ये दोनों एरियाज चाहिए, एक तो ये येलोइश टाइप का जो है और एक ग्रीनिश टाइप का जो है, कैसे निकालें बेटा इसको? सर 2 बना लो इंटीग्रेशन में। थोड़ा तेज बोलो बेटा। सर एक 0 से π/6 बना लो, एक π/6 से π/2। अच्छा चलो मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो एक बना लिया मैंने 0 से लेके π/6, और एक बना लिया मैंने π/6 से लेके π/2। ठीक है, बना लिए। अब इसमें क्या प्लेस करूं मैं? सर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो जैसा ऑरेंज वाले में उसमें cos x अपर है एंड sin 2x लोअर है। शाबाश। तो इस वाले में ये अपर कर्व है और ये लोअर कर्व है, इस वाले में ये अपर कर्व है और ये लोअर कर्व है। तो पहले वाले में आ गया cos x माइनस साइन 2x, और दूसरे वाले में आ जाएगा साइन 2x माइनस cos x। क्या जिन लोगों का हो गया उन्होंने ऐसे ही किया है? यस। चलो ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो क्लियर है। तो यही सारा कुछ किया गया है। 0 से π/6 cos x माइनस साइन 2x, देखो पहले वाला जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, देन दूसरे वाला π/6 से π/2 जो कि साइन 2x माइनस cos x, ऊपर से मैच कर लो, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इनको करना है सॉल्व। सॉल्व की कहानी आपके हाथ में है। तो प्रोबेबली ऐसा होगा, प्रोबेबली है बहुत ज़्यादा चांसेस कुछ बच्चों के, कि जैसे मैं ये छोड़ दे रहा हूँ कि कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, तो उन बच्चों की कैलकुलेशन भी कॉपी पर ऐसे ही छूटी रहेगी। कितने बच्चों की छूटी रहती है ऐसे ही? बताओ आप में से, एम आई राइट और रॉन्ग? करते हो पूरी कैलकुलेशन, नहीं करते हो किसी क्वेश्चन की घर जाके? कोई हाँ नहीं बोल रहा है, सब के सब राम राज्य में रहते हैं, सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है इनमें। भगत सिंह, सर मैं नहीं करता कभी कभी। रावण तो एक ही है यहाँ पर, बाकी सारे भगत, सब राम राज्य में रह रहे हैं, सब कर लेते हैं पूरी कैलकुलेशन। सर मैं भगत, तो करती हूँ पूरी। अच्छा, तो रावण सिर्फ भगत सिंह है, वो कह रहा है वो कभी नहीं करता, बाकी सब राम है। मैं भी नहीं करता था, सभी नहीं करते। आप में से भी बहुत सारे होंगे जो नहीं करते होंगे, बोलेंगे नहीं बस, लेकिन किया करो। जब टाइम के साथ आगे बढ़ते हैं तो पता लगता है करनी चाहिए थी। जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो पता लगता है करनी चाहिए थी। ठीक है, अबूजर करते हो बेटा? आप नहीं करते कैलकुलेशन इसको पूरा? हेलो अबूजर, सर। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो बेटा। अबूजर के माइक में कुछ गड़बड़ है यार, काफी दिनों से है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की फोटो बनाना, ठीक है। साइन एक्स वाई इक्वल टू कॉस एक्स, 0 से लेके π/2 तक। तो बड़ा सिंपल पड़ा हुआ है। साइन एक्स कॉस एक्स आपको मालूम है π/4 पे कट करेगा, ये बात तो आपको मालूम है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक क्या होगा? π/4 होगा कि नहीं होगा? यस। अपर कर्व क्या दिखेगा इसमें? एक बार cos x एक बार sin x। हाँ चलो फिर मैं दिखाई देता हूं आपको। तो पहले दोनों को किया सॉल्व। sin x इक्वल टू हो गया cos x, ये हो गया tan x इक्वल टू 1, और उससे हो गया π/4। फोटो बनाते हैं। तो पहले फोटो बनी, ये sin x की है ग्राफ में, दूसरी फोटो cos x की है।
राइट। मैक्सिमम लिमिट जो दे रखी है 0 से लेके π/2 दे रखा है, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला π/4, तो ये बात सच है कि ये वाला पॉइंट होगा, तो ये डॉटेड लाइन आ जाएगी। कर्व बनाना है जो दोनों में सैंडविच हुआ हो, वो वाला एरिया बताना है। मैक्सिमम 0 से लेके π/2 तक, पहला। दूसरा, क्या जो पिछला क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस। ठीक, यस सर। ठीक। तो हम इसको नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इवन दो आप इतना कर सकते हो कि सेम इक्वेशन उठा के लिख लो, लिमिट जो है वहां पर 0 से π/6 और π/6 से π/2 थी, वहां पे कर दो 0 से π/2 और 0 से π/4 और π/4 से π/2। वहां आपका cos x माइनस साइन 2x था, वहां कर दो cos x माइनस साइन x। दूसरे वाले में sin 2x माइनस cos x था, वहां पर कर दो sin x माइनस cos x। दैट्स इट, बाकी का सेम है। ये रहा, बाकी का सेम। ठीक, चलो। कैलकुलेशन अपने बस की बात है नहीं। आंसर क्या रहा है? आंसर ये रहा बेटा, ये आ रहा है। 2√2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। यही आ रहा है? यस सर। ठीक है। ये क्या कह रहा है यार? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू साइन x एंड y इक्वल टू cos x बिटवीन एनी टू सक्सेसिव इंटरसेक्शन। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? दिव्यांशी बताएगी, दिव्यांशी बताएगी। बताओ जन साहब, क्या डिफरेंस है पिछले में और इसमें? सर ये बोला है कि लाइक जहाँ पे दो इंटरसेक्शन होंगे उसके बीच का डिफरेंस बताना है। फोटो कैसे बनेगी? फोटो बताना मुझे कि मैं सही बना रहा हूं या गलत बना रहा हूं, ठीक है बेटा? तो एक तो आपका कुछ ऐसे होता है, ऐसे, और एक आपका कुछ ऐसे होता है, ऐसे कुछ होता है ना, ऐसे यस कुछ। तो दो इंटरसेक्शन की बात जो एक्चुअली पता है क्या कर रहा है, वो ये वाले की और ये वाले की बात कर रहा है। तो एक π/4 पर होता है, एक दूसरा कहां पर होता होगा? 3/5 सोच लो एक बार। 5/5 क्योंकि ये उतने ही की बात करता है, ये पाई प्लस π/4। ठीक है, चलो दिखा देते हैं। पहले तो दोनों का सॉल्यूशन वही π/4 आएगा, पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट। भाई पाई प्लस कर लेते तो π/4 हो जाएगा, उस पे क्या है। तो ये रही आपकी फोटो। π/4 से कह रहा है बिटवीन एनी टू सक्सेसिव इंटरसेक्शन, बिटवीन एनी टू। अब आगे को भी आने वाले तो बहुत सारे हैं, आगे भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन कह रहा है इन दो के बीच में पहले दो जो आएंगे, यानी π/4 से 5π/4 के बीच का जो ये सामान है, इसका एरिया बताना है। तो भाई क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करें या नहीं करें? यस सर। अपर कर्व कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, sin x दिख रहा है। लोअर कर्व cos x दिख रहा है। दैट्स इट, खत्म। π/4 से 5π/4 तक आगे बढ़ रहे हैं, इस पे बातें नहीं कर रहे ज्यादा। कैलकुलेशन छोटे भाई बहनों के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x² माइनस x माइनस 1। क्या दिख रहा है ये? पैराबोला या कुछ और? इज इट पैराबोला? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो पैराबोला ही होता है। और दूसरी यहाँ पे दो इक्वेशन है भी कहीं नहीं है, तो एक इक्वेशन है ये, दूसरी इक्वेशन है ये। ठीक, तो दोनों को करेंगे आपस में सॉल्व। सॉल्व करके आएगी वैल्यू 0 और 1, और फिर फोटो बनाएंगे, एक सुंदर सी लाइन बनाएंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे, खत्म करेंगे। राइट, इस तरीके से। ज्यादा बात नहीं कर रहे इस पर, एक जैसे क्वेश्चंस पर आगे देखते हैं। सर इसके अंदर जो फॉर्म दे रखी है, हाँ,
सेट ये बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो उस फॉर्म में क्यों दे रखा है? एक मिनट वापस चलते हैं। एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है वो वाई स्क्वायर इस तरीके से देता है, वाई स्क्वायर लेस देन समझ इक्वल गया टू सर। 6x। समझ गए? यस सर, इसका अंदर क्वाड्रेटिक है अंदर, बस। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। पता है ये जो समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं ये क्वेश्चन गलत करा देती है। एनसीईआरटी में पिछले 4 साल से ऐसा क्वेश्चन आने लगा है, एनसीईआरटी में तो नहीं है बट एग्जाम में आने लगा है, लेस देन इक्वल टू देके, तो वहां पे गड़बड़ कर देता है। वो कहता है इससे इधर का बताओ, छोटा छोटा बताओ, अंदर का बताओ, वो बच्चा पूरा निकाल रहा होता है उसमें। तो ये था हमारा, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन था, क्या आप इसको देख के बता सकते हो कर्व का नाम क्या है? नाम क्या है कर्व का, बताओ कोई। सर रोम्बस बनेगा, 1 y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 के बीच में। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सर ये एक्चुअल में है तो स्ट्रेट लाइन। क्या है ये? है स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्या होगा, एक बार दोनों भाई पॉजिटिव खुलेंगे, एक बार दोनों भाई नेगेटिव खुलेंगे, एक बार ये पॉजिटिव ये नेगेटिव खुलेंगे, एक बार ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव खुलेंगे। किसी को ऐतराज इस बात से? नो सर। अगर कोई ऐतराज नहीं है तो आपको ये भी मालूम होगा कि अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाने जाऊं तो आपको मालूम है कहां बनेगी भाई। x 0 रखा तो y 1 आ गया, y 0 रखा तो x 1 आ गया। इक्वल इंटरसेप्ट। तो ऐसे कुछ, एक ऐसे कुछ बन जाएगी, दूसरी वाली ऐसे कुछ बन जाएगी, तीसरी वाली ऐसे कुछ बन जाएगी, चौथी वाली ऐसे कुछ बन जाएगी। देखना, अगर मैं सिर्फ इतना एरिया निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। यस सर, 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 तो आंसर आएगा। ये वाली इक्वेशन तो ये है, ठीक। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, वन सर ये भी माइनस, इसे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है इसमें, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत ट्रायंगल भी बन नहीं रहा है। है ना बिल्कुल, साइड 1 का, तो हाफ हो क्योंकि जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है ये पॉइंट कितना है, 1। 1,0। ये पॉइंट कितना है, 0,1, राइट। इसका मतलब ये लेंथ कितनी हो गई, 1। ये लेंथ कितनी हो गई, 1। एरिया क्या होता है, हाफ v इंटू एच, और ये कितने टाइम है, 4 टाइम। तो 2 से थोड़ा सा ये काट दिया आपने। अंदर का सामान 1 इंटू 1 क्या आ गया, 2। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। लेकिन अगर कोई बच्चा सीबीएसई में जाए, आई थिंक एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन है कहीं पर, है क्या? मुझे हल्का फुल्का याद है कि एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन है कहीं पर। तो कोई बच्चा अगर एग्जाम में देने जाए तो वहां जरूर निकाले वाई द इंटीग्रेशन, ठीक है। और अगर जेई में देने जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी निकाल दो, कोई पूछने नहीं आ रहा आपसे। वही हर टाइप की इक्वेशन, रफ स्केच, 4 टाइम्स शेडेड रीजन, खत्म, दैट्स इट। ऑल्टरनेटिव वे, वही जो आपको मालूम है, जो आपको सिखाते आए हैं, 2c² अपॉन ab। ये आपको सिखाया गया होगा, नहीं सीखा तो फिर आप देख लीजिए। सी क्या है यहाँ पर, कोई बताएगा? कांस्टेंट टर्म, ये है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अगर आप पुट कर देते तो सीधा भी निकल जाता है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब बताओ क्या होने वाला है। सर ये भी कर सकते हैं, इससे कितनी इक्वेशन बनेगी, 2 बन जाएंगे। 2 बन जाएंगी। तो 2 से बंद होने वाला एरिया, यानी कि एक तो शकल ऐसी दिख रही होगी कुछ, एक x ग्रेटर देन -4 है। माइनस वाई इक्वल टू 4, और एक जो आपको दिख रही होगी x प्लस वाई इक्वल टू -4। क्या यही 2 इक्वेशन बनेंगी? यस। तो अगर ये 2 इक्वेशन बनेंगी तो भाई इसका ग्राफ भी बन जाएगा, फिर वही स्ट्रेट लाइन बनेंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। तो मैं वैसे ही कर देता हूँ। देख लीजिए नीचे इक्वेशन, एक इक्वेशन, अरे पेन किधर गया,
एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, स्ट्रेट लाइन बना ली तो आपको सीधा दिख गया। देखो अपॉन के फॉर्म में, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों बनाई इसने? इंटरसेप्ट फॉर्म इसलिए बनाई कि सीधा सीधा पॉइंट पता लग जाए। देखो क्या पता लगे, नहीं पता लगे, कह रहा है एक्स की वैल्यू प्लस की 4 और वाई की वैल्यू माइनस की 4, तो प्लस की 4 और माइनस की 4 कहां पर आने वाले हैं? आइडिया है आप लोगों को? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो x की वैल्यू प्लस की 4 यहाँ कहीं होती है और y का माइनस का 4 यहाँ कहीं होता है, तो ये यहाँ कहीं हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, लाइन तो आप बना ही लोगे, -4 ऐसा तो सिर्फ यहाँ होता है और यहाँ होता है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो बस पॉइंट इसीलिए फिगर आउट किए थे, ये हो गया मामला सेट। अब ये जो आप फिगर देख रहे हो ना, ये आपको हो सकता है देखने में थोड़ी आड़ी टेढ़ी लग रही हो, लेकिन ये बिल्कुल इक्वल है। जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है। इसका मतलब मैं क्या कर लूं, मैं ये भी कर सकता हूँ कि किसी एक का एरिया निकाल के ट्वाइस कर लूं, लेकिन क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, और पढ़ा लिखा इंसान क्या कहता है, पढ़ा लिखा इंसान ये कहता है कि हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। अब यहां तक ये पॉइंट जो है -4,0 है और ये वाला पॉइंट जो है 4,0 है, तो इसका मतलब ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 8। और ये लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये वाला पॉइंट क्या है, 0,-4 है। इसका मतलब ये लेंथ आपकी 4 हो गई, तो ये 8 और ये 4, तो हमने क्या किया, हाफ 8 इंटू 4, तो ये कितना हो गया भाई, 2 हो गया। आंसर कितना आ गया, 16 स्क्वायर यूनिट। तो आई थिंक थर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, असली फोटो देख लो अब, ऐसे ही कुछ हुआ है और ये आपका आंसर हो गया, रिक्वायर्ड एरिया। अल्टरनेटिव देखें क्या? इंटीग्रेशन करने की इच्छा है तो फिर भाई ये कर लो, समझदारी है नहीं। चलो इसको बताओ क्या होने वाला है। ये भी कर लेंगे, एक बार प्लस 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 वही बिल्कुल रोम्बस बनने वाला है। वैसे ही रोम्बस बने ना बने, लेकिन इतना कंफर्म है कि भाई 4 इक्वेशन बनेंगी, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और वहीं पर काटेंगी, वही 4 वाला फोटो बनेगा। आप एक बार x0 पुट करके एक बार y0 पुट करके कोऑर्डिनेट निकाल लोगे लाइन के, तो ऐसी फोटो बन जाएगी, और ऐसी फोटो बन गया तो 4 टाइम्स कर ही लोगे आप, नहीं तो c²/2ab इक्वेशन है ना आपकी। c भी मालूम है, a भी मालूम है और v भी मालूम है, प्लेस कर दिया, सॉल्व कर दिया, राइट। देखो c कांस्टेंट था ना, देखो कितना कांस्टेंट है यहाँ पर, ये आपका a है, ये आपका b है, प्लेस किया, खत्म किया। अदरवाइज इंटीग्रेशन की इच्छाएं करती हैं तो वो कर दो। इसको देखो क्या है, ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला ही सर, पैराबोला है। डाउनवर्ड फेसिंग। वो भी आप इसको देख के बता सकते हो कि यहाँ पे a जो है ना <0 है। a अगर <0 है, इसका मतलब क्या हो गया, लोअर हो गया, डाउनवर्ड हो गया ये, ठीक है। तो अगर डाउनवर्ड हो गया तो मैं आपसे कह सकता हूँ ये मैक्सिमम चीज होगी, मिनिमम हमें पता नहीं होगी, तो वही स्टार्ट किया हमने। तो दूसरा क्या, एक्स एक्सिस, द एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड द कर्व दिस। अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो y 0 होता है, इसका मतलब क्या है, y 0 यहाँ पे पुट किया, खत्म किया, वैल्यू सैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू 1 और 3, फोटो दिखा देते हैं, ये रही फोटो, रफ स्केच में 1 से लेके 3 की लिमिट लगा दो, खत्म कर दो। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, मैं ऐसे ही रफली लिख रहा हूं, ठीक है, एक सर्कल है ये, क्योंकि आपने सर्कल के साथ कर्व तो पैराबोला तो कर लिया, सर्कल के साथ अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ जाए ऐसे, आपको इस स्ट्रेट लाइन और सर्कल के बीच का एरिया निकालना है, यानी ये वाला एरिया निकालना है, तो क्या करना चाहिए मुझे? एक बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। एक तो हो सकता है स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल के tan थीटा के इक्वल रख लिया और थीटा निकाल लिया, ठीक है। और थीटा निकाल लिया तो हम निकाल सकते हैं θ/2πr² निकल गया एरिया। अब ये स्ट्रेट लाइन मैंने कह दी कि y = x, आप स्लोप बता दो। 45 डिग्री हो गया।
ठीक है, यानी m इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, दूसरा तरीका बोलो। सर दूसरा वही स्ट्रेट लाइन माइनस सर्कल की इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन माइनस सर्कल की इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कल की सर इक्वेशन? मतलब एक ही बात हो गई ना, वो तो मॉड लग जाता है। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है कि भाई आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे। मान लीजिए यहाँ पे आ गया ये वाला पॉइंट 1,4 फॉर एग्जाम्पल जस्ट से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हमने चलना स्टार्ट किया ओरिजिन से, तो कौन आ रहा है यहाँ पे सबसे पहले लाइन आ रही है। कहाँ तक आई ये लाइन, यहाँ तक आई। तो इसका मतलब ये मान लीजिए आपका कितना पॉइंट है, 1 है ये। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 करेंगे लाइन को, प्लस फिर जब मैंने यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट किया तो कौन आ रहा है, अब सर्कल आ रहा है। तो यहाँ पे हो गया सर्कल। कहाँ से लेके, 1 से लेके, मान लीजिए इसकी रेडियस 2 रही होगी, तो 2 तक। तो दिस इज द वे टू फाइंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा और पूछ रहा हूँ इसमें ये एक सर्कल है, अब एक सर्कल और आ गया, लेकिन वो सर्कल ना यहाँ से है, ऐसे है कुछ, और आपको ये एरिया निकालना है। कैसे निकालूंगा, बताओ। सर ऊपर का एरिया निकाल लेते हैं और फिर नीचे से उसको डबल कर देंगे, सिमेट्री है क्योंकि। ओके, तो अब एक चीज फिर से समझ लीजिए भाई, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लोगे आप। तो जब मैंने यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया, मान लीजिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया 2, ये है हमारा 3 फॉर एग्जाम्पल जस्ट से, ठीक है। हालांकि मुझे मालूम होगा ये मेरा सेंटर होगा, ये मुझे मालूम होगा कि इस वाले सर्कल का सेंटर होगा, तो उससे मुझे पता ही होगा। तो जब मैंने यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया तो पहले कौन सा सर्कल आया था, ये वाला। कई बार क्या होगा, आपको यही कंफ्यूजन हो जाएगी कि रखना कौन सा है। तो ये मान लीजिए C2 है और इसको C1 रखना। तो आप क्या करोगे, 0 से 2 की तरफ जाओगे तो C2 करोगे प्लस, फिर जब आप यहाँ पर आ गए तो यहाँ से जब इधर की तरफ बढ़ रहे हो तब आप सर्कल 1 की बात करोगे। तो यानी 2 से 3 की तरफ जाओगे तो सर्कल 1 करोगे। क्या क्लियर है ये बात बच्चों? यस सर। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं, मैं यहीं छोड़ दे रहा हूँ इसको, हो जाएगा ये। यस सर। ओके, यहाँ तक तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो आई थिंक हो जाएगा ये। अगला देखते हैं। ये था 3 वाला था। द एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पैराबोला है, साफ साफ दिख रहा है, और अपवर्ड पैराबोला है, मुंह ऊपर की तरफ होगा। उसका रीजन ये है कि a की वैल्यू 1 है यहाँ पर और वो ग्रेटर देन 0 है। पॉइंट कहाँ से कहाँ है, बाउंड्रीज एज एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3, यानी कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, राइट। तो हमने ये सॉल्व किया, सॉल्व करके कुछ ऐसा आया, ये स्केच ऐसा आ गया। अब वो कह रहा है 0 से लेके 3 तक का एरिया निकालो, उसने दे रखा है क्वेश्चन में। 0 से लेके 3 तक के एरिया के निकालने में यहाँ पर बीच में कई सारे पॉइंट और भी आए और अजीब सा एरिया आया, यानी ये आया। तो आपको ये एरिया निकालने को भी कह रहा है, ये एरिया निकालने को भी कह रहा है, ये एरिया निकालने को भी कह रहा है। तो कोई सिंपल तरीका तो हो नहीं सकता कि भाई एक साथ में लिमिट लगा दो। तो क्या करना पड़ेगा, टुकड़ों में करना पड़ेगा। तो पहला क्या हो गया, इस वाले के लिए कर्व क्या होगा मुझे इतना बता दो बस। पैराबोला। अच्छा, दूसरे वाले के लिए कर्व क्या होगा? तीनों के लिए पैराबोला होगा। अबे ये यार, पैराबोला है। अबे यार, पूछने तो देता किसी से, अभी कोई लाइन बोलता इसमें। ठीक है, एक ही कर्व है, बस क्या है, लिमिट अलग अलग है। ठीक है, तो मैं इसमें अब क्या बात करूं, कुछ नहीं कर रहा। ये रहा कर्व 0 से 1 के लिए, फिर ये रहा कर्व A2 एरिया 0 से 2 के लिए, फिर तीसरा एरिया 2 से 3 के लिए। तीनों को ऐड कर दिया, बात खत्म हो गई। अब बताओ क्या है ये, पैराबोला इलिप्स? पैराबोला है इसके। सारे पैराबोला। पैराबोला है, एक क्वेश्चन इलिप्स का आया अभी तक, बाकी सारे पैराबोला है। कौन सी एक्सिस का पैराबोला है? वाई एक्सिस पर। ठीक है, वर्टिसेस क्या है? 1 and -25। 1 and -25, ठीक है।
क्योंकि असल में इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिख रही होगी, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये आपका वर्टेसेस होता है, ठीक है। चलो फिर दोनों को सॉल्व किया, एक्स एक्सेस है, इसका मतलब y इक्वल टू 0 होता है, ये एक्स एक्सेस है ना, तो y इक्वल टू 0 होता है, तो 0 रख दिया, सॉल्व किया, सीधा एरिया निकाल दिया। आपको मालूम है क्या आना है, क्या एरिया निकालना है इसका। मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें, आप भी कुछ मत करना। इसको कैसे करें, रूट एक्स प्लस रूट वाई दैट इज इक्वल टू 1। भाई इक्वेशन ऐसी है अजीब सी, कोई बच्चा मुझे सिर्फ इतना बता दो सर कि यार इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बाकी मारो गोली। इसमें या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि x और y को हम वो ले लें, x को ले लेते हैं sin रेज़ टू पावर 4 थीटा, y को cos रेज़ टू पावर 4 थीटा। अच्छा, इतना कुछ करने की जरूरत पड़ेगी क्या? मैं एक मेथड बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। ओके, कोई और बच्चा कुछ बताना चाहता है? सर अगर हम इसमें x की जगह y डाल दें, y की जगह x डाल दें, तो ऐसा? जो कर्व है वो सेम है। अच्छा, डाल सर दिया, इससे चलो मान लो x की जगह y और y की जगह x डाल दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब तो ये हो गया कि x बराबर y है, या रिप्लेस किया है? सर अगर x और y की हमने इंटरचेंज कर दिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये x इज इक्वल टू y वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ओके ठीक है, फोटो कैसी बनेगी, कुछ आइडिया? सर ऐसा लगेगा कि x इज इक्वल टू y जो लाइन है वो वहाँ पे मिरर रखा है। x इज इक्वल टू y की लाइन है, वहां पर मिरर रखा हुआ है। मिरर कैसा हाँ रखा सर, है, कॉनकेव रखा है, कॉन्वेक्स रखा है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर रखा है, अच्छा। यस सर, मैं कह रहा हूँ कि अभी सर बस कर्व स्केचिंग में थोड़ी इससे हेल्प मिल जाएगी। x इक्वल टू y लाइन के अबाउट सिमेट्रिक आना चाहिए। अच्छा चलो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। भाई कर्व है हमारा, ये स्क्वायरिंग कर दी, रफ स्केच बनाने की कोशिश कर रहा है, सोचना क्या ये स्केच सही है गलत है। इस कर्व को देखो, अब वापस जाओ इस पे, ये इक्वेशन है। सर आना चाहिए ऐसे चाहिए। मान लीजिए x 0 डाल दिया आपने, x0 y1 y0 x1। बिल्कुल जैसे ही आपने x 0 डाला तो y 1 हो गया, फिर हमने y 0 डाला, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक एक पॉइंट करके चेक कर लिया, मतलब दो चार पॉइंट चेक कर लिया, उससे हमें आइडिया लग गया कि कर्व हमारा कुछ ऐसा आएगा, ये वाला। चेक किए बिना तो आप नहीं बना पाओगे, ऐसा कोई यूजुअल कर्व तो है नहीं कि हम रोज बनाते हैं इस कर्व सर को। इसको मतलब टेक्निक से बना सकते हैं कर्व स्केचिंग की, हाँ बताओ। डिफरेंशिएट करके हमें स्लोप हाँ पता चल जाएगा, हाँ और एक बार स्लोप पता चल गया और हमें y और x इंटरसेप्ट पता चल गए, हाँ, तो मतलब फिर एक रफ स्केच बना ही सकते हैं। रफ स्केच बना सकते हैं, तो ठीक है। सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना पड़ेगा, और कॉनकेव कहाँ है कॉन्वेक्स कहाँ है वो भी देखना वो भी पड़ेगा। देखना पड़ेगा बिल्कुल। तो पर सर y इज इक्वल टू x लाइन के और सिमेट्रिक आएगा, तो एक पार्ट ही बना सकते हैं, दूसरा पार्ट स्किप कर सकते हैं। हाँ, एक पार्ट बना लो, उससे दोनों का हिसाब किताब हो जाएगा। तो ये आपका मामला रहा ऐसे। आप लोगों को कर्व स्केचिंग सिखाई गई है या फिर नहीं सिखाई गई है? सर हल्का फुल्का शायद हमने क्लास में किया था। ओके ठीक है, अगर आप लोगों को जरूरत लगे तो कभी बोलना। यूजली स्किप ही करा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस करते करते, जैसे ये वाला चैप्टर है, ये वाला चैप्टर अगर मैं इसको वैसे कराता, लिख कर कराता,
नोट पैड पर, तो ना तो इतने ज्यादा क्वेश्चन हो पाते और बहुत टाइम लगता, और कर्व भी ठीक से नहीं बन रहे होते। इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया कि भाई जिसमें पहले से बने हुए हों उनका यूज करूं मैं। तो कुछ बने हुए हैं, कुछ के आइडिया आप लोगों को लग जाएंगे इस चैप्टर के होते होते, तो आई थिंक फेयर इनफ रहेगा वो। ये देखिए, लो थैंक यू ही हो गया। आज का कितने क्वेश्चन कर डाले आज हमने? ये 20-25। देखते हैं कितने किए हैं। आइडिया तो लगे हमारा कुछ फायदा भी हो रहा है, नहीं हो रहा। आप कह रहे हो 20-25, चलो काउंट कर लेते हैं थोड़ा सा आज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 क्वेश्चन हुए हैं भाई। अगर हम इसको वैसे करते, लिख कर करते तो कितने क्वेश्चन होते? ओके 10 क्वेश्चन होते मुश्किल से, आई थिंक। ठीक है, तो हम अगली क्लास में और कोशिश करेंगे, और तरह के कर्व लेके आऊंगा मैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्व आपको आइडिया लग जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके हो जाए। सर इसके बाद कौन चैप्टर स्टार्ट करेंगे? इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेंगे। अगर डिफरेंशियल कर लेंगे तो हमारा ये खत्म हो जाएगा कैलकुलस पूरा। कोई और करना है क्या? नहीं सर वो ठीक है। डिफरेंशियल कर लेंगे, कैलकुलस खत्म हो जाएगा, उठा के साइड को रख देंगे, फिर हम अपना बच्चा हुआ नाइन, अलजेब्रा कर लेंगे। हाँ प्रोबेबिलिटी। फिर वो वेक्टर और 3D हो जाएगा, देख लेंगे। और फिर वो एलपीपी तो खैर कुछ आता नहीं है एलपीपी से, सर ये तो इजी सा चैप्टर है। इजी सा है, तो उसको करेंगे नहीं हम, आप लोग खुद कर ही लोगे। जरूरत लगे तो बताना, अदरवाइज मुझे लगता नहीं उसकी कोई जरूरत है। फिर प्रोबेबिलिटी रह जाएगा, उसको कर लेंगे ठीक से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी। हाँ, कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म कराएं और रिवीजन स्टार्ट कराएं आप लोगों का। क्या लगता है कब तक खत्म हो जाएगा? अभी आप ये मान लीजिए मोटे मोटे तौर पर 4 चैप्टर बचे हुए हैं। एक आपका 9th, यानी कि डिफरेंशियल, वेक्टर, 3D और प्रोबेबिलिटी, कब तक खत्म हो जाएगा? सर टर्म 1 से पहले खत्म कर लेते हैं। टर्म 1 का ये बताओ मुझे। दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 1 दिसंबर। दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी हमारा चल रहा है नवंबर दिसंबर, 2 महीने हैं, तो हो जाएगा मुझे लगता है। सर पूरा दिसंबर टर्म 1 में चल जाएगा और फिर फरवरी से शायद पेपर स्टार्ट हो सकते हैं जेई के। तो एक काम कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लेंगे। ये सर क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेते हैं इसमें। हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेंगे और उससे 2 कर क्लास लेंगे, पर डे। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हो जाएगा। क्योंकि आप लोग भी शाम को फ्री हो जाते हो, तो हम उस ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई क्लास को लंबा कर लें, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा लें, कर लेंगे सिलेबस को खत्म। ठीक है, यस सर। चलिए बच्चा, फिर गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। सर टेस्ट में ट्रिग्नोमेट्री भी आ रहा है? मैं बताता हूँ क्या क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस है, ठीक है, उसमें रेशोज नहीं है, और एसओटी तो शायद सिलेबस में ही नहीं है, तो रेशोज नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस है। एरिया अंडर कर्व है, एरिया अंडर कर्व की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेट इंटीग्रल आपको अपने आप आ ही जाएगा, और सीक्वेंस एंड सीरीज भी है। ठीक है, एसओटी तो शायद एडवांस के सिलेबस में है बस। हाँ एसओटी एडवांस के सिलेबस में है सिर्फ, तो यहाँ है नहीं। तो एसओटी कराया था क्या सर ने 11th में? यस सर करवाया था। करवाया था, तो ठीक है, फिर तो सिलेबस में है नहीं। आगे कभी टेस्ट लूंगा तो डाल दिया करूंगा क्वेश्चन उसमें। ठीक है, एसओटी की फुल फॉर्म क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अच्छा कराया था सर। कराया था, ठीक है, चलो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके बेटा।